टम्परे लिए, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उनका स्वागत व सम्मान करने के बाद मंच से नीचे हो ले। भाई जिन भाइयों ने स्वागत कर लिया, मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है भाई नीचे हो जाए। भाई जो साथी आए हैं उन ये बाजे वाले हैं भैया, हेलो, अरे जो बाजे बजाने को बंद करो, बंद कीजिए। भाई हमारे गोयल साहब के साथ जो यहाँ महानुभाव पहुंचे, सभी से निवेदन है कि भाई आप बारी बारी से स्वागत व सम्मान करने के बाद नीचे आ जाए। स्वागत व सम्मान करने के बाद मंच से नीचे उतर जाए। सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके मंच के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ, ठाकुर साहब इन आदमियों को थोड़ा मंच से नीचे कर दीजिए। हमारे गोयल साहब को अगर ये पब्लिक नहीं देखेगी जो 4 घंटे से इंतजार कर रही है, तो फिर क्या फायदा। भाई मेरा अपने नौजवान साथियों से मंच के माध्यम से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, बुलवाएंगे, बिल्कुल बुलवाएंगे, थोड़ी व्यवस्था तो बने। बिल्कुल सब कुछ होगा। गुरुजी मंच के ऊपर से थोड़े से आदमी कम करवा दो। भाइयों, मेरा अपने मोहल्ले वाले और विपुल भाई के साथ आए अतिथिगणों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके मंच को खाली करें और सरदारी को सामने आने दें। कृपया करके मंच को खाली करें, कृपया करके मंच को खाली करें, सरदारी को आगे आने दें, गांव परिवार को स्वागत करने दें। भाई जगह दे दो, हाथ जोड़ के निवेदन है, मंच खाली कर दो भैया, मंच खाली कर दो। हाथ जोड़ के निवेदन है, मंच खाली कर दो। कौन सी मैं संजय चाचा से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोल के सबको ठंडा करें। हेलो भैया, सबसे निवेदन है मंच खाली करो और बोलने दो। मैं अर्जुन जी से मिला दूं, आप भाई बड़ी माला से हमारे पूर्व मंत्री और विधायक नहीं, भावी मंत्री विपुल गोयल जी का हमारे सुरेंद्र बबली जी और उनकी समस्त टीम के द्वारा बहुत सुंदर स्वागत व सम्मान बड़ी माला के द्वारा हो रहा है। जो साथी सामने खड़े हुए भाई जोरदार तालियों स्वागत, जोरदार तालियों के साथ आप सभी ताली बजा करके गोयल साहब के इस स्वागत व सम्मान में शरीक हो। हमारे पूर्व मंत्री विपुल गोयल जी हमारे मध्य में यहाँ पहुंचे, उनका आज यहाँ पहुंचने पर बार बार धन्यवाद है। और बड़ी माला का स्वागत होने के बाद फिर मेरा समस्त अपने नौजवान साथियों से, बुद्धिजीवियों से निवेदन कि भाई आप मंच को खाली कर ले। गोयल साहब को सुनने के लिए 4 घंटे से यहाँ जो हमारी जनता आई बैठी है, इसमें आप लोग किसी प्रकार से बाधा ना डाले। मुझे एक एक कार्यकर्ता को ना कहने पड़े, एक भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते आप लोग स्वयं अपनी व्यवस्था को बनाएं। अभी स्वागत चल रहा है। हमारे पवन खन्ना जी कहाँ हैं? हमारे वकील साहब कह रहे वो भी आए, भाई पवन खन्ना जी। वकील साहब कर दूंगा स्वागत अपने। हाँ करो आप अपने स्वागत। वो आए सम्मान में हम तुमसे कहिए मैं नहीं बैठे रहो। विपुल गोयल जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, भाई अमित शाह जिंदाबाद,
विपुल गोयल। भाई मेरा निवेदन है कि जो मंच पर आदमी हमारे स्वागत सम्मान करके वो थोड़ी सी व्यवस्था बना ले। और लेट बहुत हो चुका है गोयल साहब, लेकिन फिर भी केवल एक 2 मिनट का छोटा सा उनके स्वागत में गीत है। अगर भगवान स्वरूपी जनता की इजाजत हो तो एक बार तालियों से बजा दो गोयल साहब के स्वागत में गाना बहुत ही छोटा सा। बड़े भाई पवन खन्ना जी जो गोयल साहब के बचपन के मित्र हैं, वो अभी तक हमने कोई अल्फाज स्वागत गीत का नहीं पढ़ा, लेकिन स्वागत का नाम लेने के साथ 2100 रुपए से हमारी मंडली का मान सम्मान करते हैं। जोरदार तालियां स्वागत। हमारे दादाजी परिवार की तरफ से नोटों की माला के द्वारा हमारे माननीय मंत्री विपुल गोयल जी का स्वागत व सम्मान। और भाई गदा भेंट करें फरसा, हमारे ब्राह्मण समाज की तरफ से हमारे गुरुजी फरसा दे रहे हैं। भाई सोनू शर्मा जी बाढ़ मोहल्ला से वो भी 500 रुपए हमारे गोयल साहब के यहाँ पहुंचने पर हमारी मंडली को आशीर्वाद के रूप में दे रहे। बार बार धन्यवाद। अरे वो है सम्मान में हमें, में हमें महफिले सजाए बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करो जी। हमारी चांदी का फरसा है, ये चांदी का फरसा हमारे ब्राह्मण समाज की तरफ से। बोलो भगवान परशुराम की जय और भारत माता की जय। अरे वो है सम्मान में हमें महफिले सजाए बैठे हैं। और गोयल साहब के स्वागत में हमें पलक बिछा, गोयल साहब के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए सम्मान में हमें महफिले सजाए बैठे हैं। गोयल साहब के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। गोयल जी के चरणों में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। भाई मेरा अपने दोस्तों से निवेदन, जो मंच के ऊपर है नीचे है, लाइनों के ऊपर ध्यान दे। अरे भाई विपुल गोयल म्हारा, भाई विपुल गोयल म्हारा नेता छैल छबीला है। जो ठाणे उसे कर दिखलाए हटका बड़ा हसीना है। जो ठाणे उसे कर दिखलाए हटका बड़ा हसीना है। अरे फरीदाबाद के हर घर में, फरीदाबाद के हर घर में ये कमल खिला बैठे हैं। गोयल साहब के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। गोयल साहब के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। हमारे बीच में महाभारत सीरियल के अर्जुन गोयल साहब के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए पहुंचे। भाई जो साथी सामने खड़े हुए उनसे निवेदन है कि हमारे जो महाभारत सीरियल के अर्जुन हैं, एक बार उनकी झलक जनता के सामने आए। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भाई थोड़ा साइड दे और हमारे जो अर्जुन जी हैं वो सामने गोयल साहब के साथ आएंगे। साथियों से निवेदन है, हमारे ठाकुर साहब आगे ले जाइए।
हमारे अर्जुन जी को, फिर उनके लिए भी 2 लाइन पढ़ूंगा। महाभारत सीरियल के अर्जुन, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, वो भी भाई विपुल गोयल जी के लिए। वोट मांग रहे, 2 लाइन तो मेरी रह रही है, उनके लिए भी बोल दूं। अच्छा चल ठीक है, आखिर में गोल मोल है हमारे बबली शर्मा जी की तरफ से। मैं ध्यान से सुनना लाइन। अरे लाखों लोग बोल उठेंगे, लाखों लोग बोल उठेंगे, एक आपके नारे पे वोट तो वोट जान भी देंगे, आपके एक इशारे पे वोट तो वोट जान देंगे, आपके एक इशारे पे। अरे सुरेंद्र शर्मा हरिओम बेटा, सुरेंद्र शर्मा हरिओम बेटा, यहाँ रंग जमा बैठे हैं, कोई सबके स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं, कोई सबके स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। समय बहुत कम है, प्रोग्राम बहुत लेट हो रहे। गोयल साहब जीतने के बाद में बहुत लंबा स्वागत होगा, जब यही शर्मा जी के सौजन्य मैच होगा। अब मैंने शॉर्ट में ही कर दिया अपना काम। हमारे कोली समाज से सुनीता प्रधानी हमारी, वो नोटों की माला डाल के मंत्री जी का स्वागत करेंगे जोर जोर तालियां के साथ। इसके बाद हमारे वाल्मीकि समाज से बंसीलाल जी अपनी टीम के साथ नोटों की माला डाल के मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आ जाओ बाबूजी, आ जाओ। साथ में बिल्ले प्रधान जी, हेलो चेक, हेलो खटीक समाज से अशोक भाई, गिरिराज जी, सुरेश जी, हेलो हेलो चेक, हेलो। ये नोटों की माला डाल के खटीक समाज की तरफ से स्वागत करेंगे। चलो जी, चलते रहो जिनका स्वागत। हमारे खटीक समाज की तरफ से मंत्री जी का माला डालकर हमारे भीम बस्ती की तरफ से नोटों की माला डालकर हमारे मंत्री जी का स्वागत। जोरदार तालियां बजाते रहे सभी भाई, जोरदार तालियां। सैन समाज की तरफ से सुमित भाई और उनकी टीम नोटों की माला डालकर मंत्री जी का स्वागत कर रही है जोरदार तालियों से। अब सुरेंद्र शर्मा बबली जी 2 शब्द मंत्री जी के लिए वोटों की अपील करेंगे। परम श्रद्धेय सम्मानित मंच, उपस्थित महानुभाव, मातृशक्ति, युवाजन और प्यारे बच्चों, देखिए वोट 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 5 तारीख को कमल के निशान पर मोहर लगानी है। भाई विपुल गोयल को कामयाब बनाना है। उनकी कामयाबी हमारी सबकी कामयाबी है। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। सभी एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाई विपुल गोयल जिंदाबाद, भाई विपुल गोयल जिंदाबाद। भाई एक चीज तो मैं कहना चाहता हूं, जैसे लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा था ना कि 1 तारीख होते ही 8500 रुपए आएंगे, खटाखट खटाखट। वह मेरी तो यह अपील है कि 5 तारीख आते ही वोट ऐसे डले फटाफट फटाफट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं मंत्री जी से कहूंगा अपने विचार रखेंगे। आज यहाँ ओल्ड फरीदाबाद जो मेरी जन्म स्थली है, उसके वाल्मीकि चौक पर आज बबली भाई
और उनके परिवार और यह छत्तीस बिरादरी के द्वारा जो आपके बेटे का जो स्वागत और जो सम्मान किया गया और जो आशीर्वाद दिया गया, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार करता तालियों हूं। के स्वागत, जोरदार तालियों के साथ। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी मेरी समस्त समाज की सरदारी, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पत्रकार, छायाकार दोस्तों का भी अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, भाई हरीश ने जैसा भी बताया, ये लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है और लोकतंत्र के उत्सव में 5 तारीख को वोट के रूप में आहुति डल के इसकी समाप्ति होगी। तो ये तो मेरा जन्म स्थल है, इन्हीं गलियों में पल बढ़कर मैं बड़ा हुआ हूँ और यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं की उंगली पकड़कर मैं चलना सीखा हूँ। तो मुझे विश्वास है यहाँ की सरदारी, यहाँ की मातृशक्ति कभी अपने बच्चे से बाहर नहीं जाएगी, जोरदार तालियों के स्वागत साथियों। कभी अपने बच्चे से बाहर नहीं जाएगी। और आने वाली 5 तारीख को जैसा ये बच्चे हरीश ने कहा, यहाँ से वोट फटाफट 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 ही डलेंगी, क्योंकि कांग्रेस जो भी लोकसभा में 4 महीने पहले बड़े लंबे लंबे वादे करके गई थी कि मेरे दलित भाइयों का मजाक उड़ाने का काम किया कि नरेंद्र मोदी तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देगा, तुम्हारे संविधान में परिवर्तन कर देगा। लेकिन आज 4 महीने हो गए, ना तो आरक्षण खत्म हुआ, ना संविधान में परिवर्तन हुआ। और मेरी महिलाओं, मेरी माताओं बहनों से बड़ा मजाक उड़ाया कि 8500 रुपए हर महीने मिलेंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। और जिन प्रदेशों में 3 प्रदेशों में सरकार है, हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, वहां भी मैंने देखा टीवी में 2 दिन के बाद मेरी माताओं बहनों को धक्के मारकर भगाने का काम इस झूठी कांग्रेस ने किया। तो मैं बताना चाहता हूं, हिमाचल के अंदर अभी 2 साल पहले इलेक्शन हुए, बड़े लंबे चौड़े भाषण देकर आए थे कि 1500 रुपए हर माता बहन को पेंशन देंगे। 2.25 साल हो गए सरकार बने, पेंशन तो छोड़ो, तनख्वाह के लाले पड़ रहे हैं, तनख्वाह के लाले पड़ रहे हैं। ये कांग्रेस का हाल है, चाहे कर्नाटक देख लो, चाहे तेलंगाना देख लो। लेकिन मैं अपने यहाँ पर घर के, परिवार के, समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप किसी के बुलाके में ना आए, किसी की बातों में ना आए। और आपको जरूरत क्या है? आपका तो खुद का बेटा विपुल गोयल है, और विपुल गोयल जब होगा सत्ता में तो आप लोग सत्ता में हो। तो इसलिए इनकी बातें, जब ये लोग और झूठ बोलने आए ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक कांग्रेस प्रत्याशी है, बड़ी झूठ बोल रहा है, 50 वोट दे दो, 1 नौकरी दूंगा। अरे भैया, तू लेबर ठेकेदार है क्या? तू 50 नौकरी दे देगा? अरे सरकार में कोई कायदे कानून भी होते हैं। और इस तरीके से जो भाई भतीजावाद नौकरी देने में देखा ना, एक पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल की जेल कैसे काट के आया। इसलिए नियमावली का ध्यान रख लो, सत्ता के लिए इतने पागल मत हो। ये फरीदाबाद की लोग हैं, बड़े भोले वाले लोग हैं, ये आशीर्वाद देते हैं। 93 में, 93 में आशीर्वाद दिया था, एक छोटा सा पद दिया था, इस कोने से उस कोने तक बुजुर्गों की, नौजवानों की, मेरी माताओं बहनों की किल्ली निकलवा दी। किसी की दुकान का चौतरा टूट रहा है तो किसी के घर का लेंटर टूट रहा है। तो इस तरीके का जो काम, वो आज तक मेरे शहर के लोग भूले नहीं है कि ये किस लिए सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। जगह जगह कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है। अरे भैया, तुम शहीद भगत सिंह हो, तुम्हारा आखिरी चुनाव, तुमने देश के लिए संघर्ष करा। अरे भाई, हर बार ट्राई करते रहे माल बटोरने के लिए,
लेकिन ये शहर के लोग हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो फरीदाबाद के लोग हैं, मेरे परिवारजन हैं, इन लोगों को मैं भारतीय जनता पार्टी का संकल्प भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, उसे भी बनाने का काम किया। कहनी और करनी में फर्क नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इनके लिए भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने एक सौगात दी है कि 5 तारीख को वोट डलेंगी, 8 तारीख को गिनती होगी, 10 तारीख को सरकार बनेगी और दिवाली से पहले 1 नवंबर को हर माता बहन के अकाउंट में 2100 रुपए पेंशन आने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 1000 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन थी, 3000 रुपए करने का काम किया ना, किया ना, किया। तो ऐसे ही 2100 रुपए महीने हर माता बहन के अकाउंट में आने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो इसलिए आजकल हमारे प्रतिद्वंदी बड़े ठेकेदार ढूंढ रहे हैं, भैया कोई 100 का वोट का ठेकेदार मिल जाओ, कोई 200 का मिल जाओ। तो मैं अपनी माताओं से कहना चाह रहा हूं, उन ठेकेदारों को भी बता देना, अरे भैया तू क्या देगा, भारतीय जनता पार्टी 2100 रुपए महीने की पेंशन दे रही है, हर महीने की पेंशन दे रही है, इसलिए अपने घर जा और अपनी दुकानें बंद कर। तो मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एक और बात कही है कि जो 900 रुपए का सिलेंडर खरीदते हो ना गैस का, वो भी 500 रुपए का नवंबर से मिलेगा, 500 रुपए का। जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान इलाज है ना, वो 5 लाख से बढ़कर 10 लाख का गरीब के लिए इलाज मुफ्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अरे बहुत सारे पेशेंट किडनी के हैं, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, हफ्ते में 2-2, 3-3 बार डायलिसिस करानी पड़ती है, मकान दुकान बिक जाते हैं, बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं, उनका भी हाथ पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे सरकारी अस्पताल में कराओ, चाहे प्राइवेट में कराओ, डायलिसिस के सारे पैसे हरियाणा सरकार भुगतेगी। यहाँ पर मेरी बेटियां बैठी हैं, जो मेरी बेटी 12वीं में पढ़ती है, मैं उन बेटियों से कहना चाहता हूं, मेहनत करना और 60% नंबर लाना फर्स्ट डिवीजन में। नायब सैनी जी ने कहा है, जो मेरी बेटियां फर्स्ट डिवीजन से पास होंगी, उन्हें कॉलेज जाने के लिए बस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उन्हें स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। और ये मेरे युवा साथी खड़े हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी कहती है 2 लाख नौकरी देने का काम, 2 लाख सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो इसलिए मैं इस ऐतिहासिक चौक पर कहना चाहता हूं, यहाँ पर मेरे वाल्मीकि समाज के लोग भी बैठे हैं, भीम बस्ती के लोग भी बैठे हैं, खटीक मोहल्ले के लोग भी बैठे हैं, ब्राह्मण मोहल्ले के भी लोग भी बैठे हैं। मैं विपुल गोयल कोई आपके लिए नेता नहीं है, विपुल गोयल तो आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई है। और मुझे याद है 2014 में मुझे आप लोगों ने इतनी भारी मतों से विधायक बनाया, उसकी वजह से मेरी पार्टी ने मुझे मंत्री बनाने का काम किया। यहाँ वाल्मीकि समाज और भीम बस्ती में हमने काफी काम कराए, लेकिन ये पीछे वाल्मीकि मंदिर में एक बोर्ड लगा हुआ है विपुल गोयल का, उसे डबल स्टोरी बनाना था, लेकिन मित्रों मेरी पार्टी ने मेरी ट्रांसफर संगठन में कर दी और 5 साल में चुनाव नहीं लड़वाया। लेकिन आपके प्यार ने, आपकी उम्मीदों ने फिर विपुल गोयल को यहां से प्रत्याशी बनाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भाई जो वो बोर्ड लगा हुआ है ना, उसे भी पूरा का पूरा डबल स्टोरी धर्मशाला बनाने का जोरदार काम तालियां। विपुल गोयल करेगा। जिंदाबाद, एक जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद।
एक बहुत बड़ी डिमांड मेरे ब्राह्मण समाज की थी। ब्राह्मण समाज ने कहा कि एक धर्मशाला चाहिए। विपुल ने कहा कि धर्मशाला बनाएंगे और उसका भी उद्घाटन किया, लेकिन फिर वो रुक गई क्योंकि विपुल गोयल सत्ता में नहीं था। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई फिर दोबारा से आपके आशीर्वाद से विधायक बनने जा रहा है, तो इसलिए उस धर्मशाला को बनवाने का काम भी विपुल और भगवान परशुराम की जय। तो इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी किसी तरीके से, चाहे कोई रुके हुए काम हो, चाहे और काम हो, चाहे नए काम हो, चाहे धर्मशालाएं खटीक समाज की हो, चाहे ब्राह्मण समाज की हो, सभी को बनाने का काम आपका बेटा करेगा, आपका भाई करेगा। क्योंकि विपुल गोयल जानता है जब किसी गरीब की बेटी की शादी होती है और 10-10 लाख रुपए का बैंकेट लेना पड़ता है, तब पता लगता है कि कितना जोर पड़ता है। तो इसलिए आप चिंता मत करो। बड़ी बड़ी धर्मशालाएं और सामुदायिक भवनों की लाइन लगाने का काम हम लोग करेंगे, जिससे गरीब को खर्चे से मुक्ति मिल सके। विपुल गोयल, विपुल गोयल। तो मैं आज यहाँ पर, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत सारे हैं, ये भाइयों का प्यार इतना है और अपने घर पर आकर बहुत दिल कर रहा है कि खूब सारी बातें करूं, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि 5 तारीख तक सिर्फ आप लोग विपुल गोयल बनकर जगह जगह वोट मांग लो। अरे वोट तो तुम दोगे, लेकिन वोट कौन मांगेगा? विपुल का परिवार ही तो मांगेगा। विपुल का परिवार 5 तारीख तक वोट मांग ले, उसके बाद 5 साल आपका बेटा आपको कोई तकलीफ नहीं आने देगा। आपका बेटा आपके रात दिन लग के सेवा करने का काम करेगा। तो आज मैं यहाँ पर भैया बबली और उनके पूरी परिवार का, यहाँ पर हमारे पूरा बाढ़ मोहल्ले की सरदारी जो खड़ी है यहाँ पर, उसका, और हमारा छोटा भतीजा पार्थ और हमारा सोनू और इनकी टीम ने कल भी बहुत अच्छा प्रोग्राम नई सब्जी मंडी चौक पर रखा था, लेकिन मैं लेट हुआ। मेरा बेटा वहां पर पहले आया था। मैंने रात को वीडियो देखी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था, जैसे कि आज ये है। तो मैं पूरी बाढ़ मोहल्ले की सरदारी का, सभी लोगों का, यहाँ पर ओल्ड फरीदाबाद की सरदारी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो मान सम्मान, जो ये पगड़ी माला आप लोगों ने पहनाई है, विपुल गोयल इसकी लाज रखेगा, इसकी इज्जत में कमी नहीं आने देगा, इसकी इज्जत बढ़ा। भाई विपुल गोयल, विपुल गोयल। तो मैं आज यहाँ पर समस्त सरदारी का धन्यवाद करता हूँ और विदा लेता हूँ, और अब पुनः आप लोगों से अपील करता हूँ कि कमल के बटन पर 4 नंबर पे 4 नंबर पे कमल का बटन है, 4 नंबर पे उसे दबाकर विपुल गोयल को आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आपके सामने भाई अर्जुन जी अपने विचार रखेंगे। चल भाई फोटो निकाल। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। यहाँ मौजूद तमाम पांडव भाइयों, बहनों, बच्चों, आप सबको स्कुंतपुत्र अर्जुन का प्रणाम। अभी अभी आपने जो गोयल साहब को सुना है, उसके पश्चात कुछ रहता नहीं कहने के लिए, क्योंकि मैं तो यही जानता हूं कि इन्होंने कर्मों की परिभाषा दी है, कर्मों की परिभाषा को फॉलो किया है। और यकीन मानिए, यदि आप लोग गीता में मानते हो, वासुदेव कृष्ण में मानते हो, अर्जुन में मानते हो, तो यकीन मानो कि हमारे गोयल साहब वही कार्य करेंगे जो हमारी गीता में लिखा है और जो उन्होंने आपके समक्ष अभी रखा है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि 5 तारीख को कमल के बटन पर जो 4 नंबर पर है, उसको आप लोग अपना समर्थन दें, गोयल साहब को आगे बढ़ाएं,
उनको जिताएं। और यकीन मानिए कि ये वोटिंग, ये जो इलेक्शन है, ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये आप लोगों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। आपकी माँ, बहन, बच्चे, बेटियां, उनके 5 साल कैसे होंगे उसके ऊपर निर्भर होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके ऊपर समर्थन करें और हमारे गोयल साहब को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।